क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मंदिरों में, घर की पूजा में, यहाँ तक कि जो छोटे-छोटे प्रोग्राम हमारे घर में किए जाते हैं, हमारे सोसाइटी में किए जाते हैं, वहाँ पे आरती करने के समय या कभी-कभी नॉर्मल भी लौंग और कपूर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है मित्रों? मित्रों, मेरे बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया जब मैं अपने घर में आरती के दौरान लौंग और कपूर का यूज़ कर रहा था कि पापा आपने ये क्यों मिक्स किया? तो मित्रों, आज इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं है, ये एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, इसके पीछे कई रहस्य भी छुपे हुए हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, अगर आप भी अपने घर में लौंग और कपूर की धुनी करते हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों कि इसको करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष दिन है, एक विशेष तरीके और विशेष दिन के साथ ही इसको किया जाना चाहिए, तभी ये अपने बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से बिना किसी सिस्टम से करेंगे तो ये आपको मात्र 20 से 25% रिजल्ट दे पाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका पावर बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी इस चीज़ को फील करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरे देखें, अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह राइट टेक्निक से अपने घर के अंदर राइट डे पे और राइट टाइम पे ये गूगल और क्षमा करें कपूर और लौंग का धुनी आपके घर में किया जाए, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जय श्री राम। मित्रों, आपने ये फील किया होगा जब हम किसी घर में जाते हैं तो उस घर में जाने के बाद हमको वहाँ पे ऐसे घुटन सी महसूस होती है और वहाँ का जो वातावरण है ना वो बहुत नेगेटिव सा महसूस होता है और वहाँ पे मन को शांति सी नहीं मिलती है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिसके अंदर जाते ही, घर में जाते ही ऐसे मन प्रफुल्लित हो उठता है और ऐसा लगता है वाह क्या शानदार घर है। एक मतलब एक अजीब सी एक ऑरा वहाँ पे डेवलप हो जाती है, एक मतलब कहते हैं ना, एक मन को एक शांति मिलती है, जो मन की बेचैनी है उससे बहुत रिलीफ मिलती है मन की बेचैनी को। और हम कितने ही चाहे थके हारे आए हों, उस घर में आके, उस एरिया में आके बहुत ही अच्छा अपने आप को फील करते हैं। तो मित्रों, यही से शुरू होती है कहानी कपूर और लौंग की। देखिए, कपूर और लौंग का जो महत्व है ना सिर्फ हमारे शास्त्रों में है, ना हमारे धार्मिक पूजा पाठ में है, ये हमारे डेली जीवन में भी इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। स्पेशली वास्तुशास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तुशास्त्र में लौंग और कपूर का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। मित्रों, ये भी कहा जाता है शास्त्रों में कि जब भी आप कपूर से आरती करते हैं तो चूंकि कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो कुछ भी बचता नहीं है, आप उसको जब जलाते हैं तो वो पूरा पूरा जल मतलब पूरा जल जाता है, उसका कोई भी चीज़ शेष नहीं बचती है उसमें। ये कपूर की खास बात है और देवताओं को ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है देवताओं को ये बात। जो कपूर की आरती होती है देवताओं को बहुत पसंद है, देवता बहुत खुश होते हैं इसको करने से। कई बार आपके दिमाग में ये विचार आया होगा कि भाई ऐसा क्यों है, तो आज मैं आपको इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा लगे घर के अंदर आपको कई तरह की रुकावटें आ गई है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ गई है, तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी व्याप्त होने लग गई है। ये नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कोई बंदा आके घर में आपके नज़र लगा गया हो, आपके घर में कोई बंदा, हो सकता है कि कोई दुश्मन है आपका, वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी छोड़ गया हो, ये भी हो सकता है। कुछ ये भी हो सकता है कि आपने कहीं बढ़ चढ़ के बोला हो कोई बात अपना। कई बार हम इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बढ़ चढ़ के बात बोल देते हैं, जो हम होते नहीं हैं उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के बोल देते हैं, और वहीं सामने वाले की हाय लग जाती है, नज़र लग जाती है, जो हमारे बिजनेस को, हमारे लाइफ को, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होती है। तो इस तरह जितने भी इस तरह के जो मौके होते हैं, एक्चुअली हम जब लाइफ के अंदर हम ग्रो करते हैं ना, अचानक डे बाय डे ग्रो करते हैं, तो ये चीज़ हमारे जो दुश्मनों को, हमारे जो उसमें आप मित्र तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ऐसे लोग जो हमें पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी नेगेटिव आईज़ के द्वारा, फिर हर आई के अंदर जब हाई का शब्द हो जाता है तो नेगेटिव हो जाती है, तो अपनी नेगेटिव आईज़ के द्वारा, अपनी हाई के द्वारा हमारे घर के ऑरा को नेगेटिव कर देते हैं, हमारे घर को नज़र लगा देते हैं। तो मित्रों, जब भी आप गूगल, लोबान, लौंग प्लस कपूर, इन चारों को मिक्स करके आपके घर में हवन करते हैं, तो इसका जो ऑरा होता है
जो इतना शानदार होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो इतनी पावरफुल, इतनी प्रभावशाली होती है कि आपके पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देती है मित्रों। इसका मतलब तरीका क्या होता है करने का, आप जान लीजिए। ये काम आपको मंगलवार और शनिवार, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन भी कर सकते हैं। अगर आप 3 दिन करना चाहें तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, तीनों दिन शाम के समय, संध्या काल के समय आपको अपने घर के अंदर एक हवन का जो एक बर्तन आता है, हवन का बर्तन, हवन कप या हवन का बर्तन ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गूगल डाल लीजिए, थोड़ा सा लोबान डाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें लौंग डाल लीजिए, 2 या 3 लौंग, और उसमें आप धूप रख लीजिए, अपनी थोड़ी सी धूप रख लीजिए, और बाकी अपना कपूर रख लीजिए और उसको आप प्रज्वलित कर दीजिए। जैसे ही आपको कपूर को जलाएंगे, कपूर को प्रज्वलित करेंगे, तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त चारों तरफ एक धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं हो जाता है चारों तरफ। ये जो धुआं होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। और इसको स्पेशली घर के जो कॉर्नर होते हैं, आपके घर के जो कॉर्नर होते हैं, उसके घर के कॉर्नर में आपको जाके इसको घुमाना चाहिए। तो ये कॉर्नर्स के अंदर ही नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है। तो कॉर्नर्स में जाके, हर कॉर्नर्स में आप इसको घुमाइए और आप खुद फील करेंगे। या आप वीक में 3 बार करके देखिए, महीने के लास्ट तक आपको घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, इतना जो नेगेटिविटी, जो एक उठन सी, एक कहते हैं ना इसको, थोड़ा ऐसा अपने आप में एक परेशान होना कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें, चारों तरफ से काम बन नहीं रहे, चारों तरफ से परेशानी आ रही है, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और नए नए रास्ते खुलने लगेंगे ग्रोथ के। और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके घर का जो वास्तु दोष है वो भी आपका धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। मित्रों, इसको जब पूरा आप कर लें तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट में कुछ समय के लिए ले जाएं। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा समय के लिए इसको ले जाएं, या वहाँ पे रख सकते हैं आप इसको। तो कुछ देर के लिए इसको ब्रह्म स्थान में ले जाएं और लास्ट में इसको आपको अपने घर का जो साउथ वेस्ट तक, दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, नृत्य कोण जिसे कहते हैं, वहाँ ले जाके इसको रख देना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी साउथ वेस्ट से हमारे घर में प्रवेश करती है। वहाँ ले जाके आप इसको रख देंगे तो वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी मेरे को। और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट देखे गए हैं। ये कोई आज या कल की रेमेडी नहीं है, ये बरसों पुरानी एक रेमेडी है जो हमारे घर के ओरा को अच्छा करने के लिए होता है। लास्ट में आपको टिप देके जाऊंगा मित्रों कि आप अपनी नज़र तो उतार लेते हैं लेकिन अपने घर की नज़र नहीं उतारते। अगर आपका घर नया बना हुआ है, बहुत सुंदर घर बनाया हुआ है और बहुत अच्छा घर बना हुआ है, तो आप अपने घर के मेन गेट पे ले जाना है इसको, और मेन गेट के दोनों तरफ इसको घुमाना है और इसकी नज़र उतारनी है मित्रों। और वापस इसको आके आप अपने साउथ वेस्ट के अंदर रख देना है। तो बहुत ही सिंपल और चमत्कारी चीज़ है, और ये हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसका बहुत ही प्रभावशाली है वास्तु के संदर्भ में। तो ये आप अपने घर पे जरूर कीजिए। अगर आप अपने घर पे करते हैं तो मुझे कमेंट करके भी बताएं, जो भी लोग अपने घर में करते हैं। जो नहीं करते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरूर कीजिए मित्रों। इसी के साथ मित्रों वाणी को विराम देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु की कृपा आप पे बनी रहेगी, संतानें आपकी आज्ञाकारी होंगी और आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होगा। मित्रों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप इसको सीख सकते हैं। हमारा नया बैच जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है मित्रों। जय श्री राम।